नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइट हाउस 0369। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है जो कि हम 2023 के लिए कर रहे हैं कि आपका आने वाला जो 2023 है जो आज से शुरू हो रहा है वो कैसा होने वाला है। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, तो जिसका भी जन्म किसी भी साल की दूसरी, 11वीं या 20वीं तारीख को हुआ है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। आइए तो हम सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि पहले 6 महीने आपके लिए कैसे हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे हैं। आइए हम देखते हैं। तो हमारे पास आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो बहुत ज़्यादा थिंकिंग में उलझे हुए ऐसे लग रहे हैं आप मुझे। आइए देखते हैं दूसरे 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, सेकेंड 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं आपके। और उसमें आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड, वेरी गुड, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऑल राइट, आइए देखते हैं कि आपके जो साल की जनरल एनर्जी है वो कैसी रहेगी, पूरा थीम ऑफ द ईयर कैसा रहेगा, हम ये कह लें तो भी चलेगा। तो उसमें आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ऑल राइट, और अगर हम देखते हैं कि एडवाइस क्या है आपके लिए, तो उसमें आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, मैं थोड़ा सा कार्ड्स को अरेंज कर लूँ जिससे कि ये आपको दिखें ठीक से। ऑल राइट, तो मेरे प्यारे दोस्तों, लगता है कि आप लोग इमोशनली कुछ ऐसे उससे गुजर रहे हैं कि बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, और उन थॉट्स के चलते आपका दिमाग जो है ना वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचता रहता है ना। तो अगर हम देखें कि आपके जो पूरे साल की थीम क्या रहने वाली है, जनरल थीम क्या रहने वाली है, तो ये यही रहने वाली है कि आप जो है उन चीज़ों को लेकर के उदास रहेंगे जो पीछे छूट गई हैं, या जो जिनको आपको पीछे छोड़ना पड़ा है। लेकिन देखिए, जीवन जो है वो चलने का नाम है, तो हम कुछ चीज़ें पीछे छोड़ते हैं तो कुछ चीज़ों को साथ में लेकर के भी चलते हैं, है ना। तो आप जो है, जो छूट गया है उसको लेकर के बहुत दुखी रहने वाले हैं, लेकिन आपके पास में जो है उसके बारे में आप नहीं सोचेंगे, उसके लिए आप थैंकफुल नहीं रहेंगे, उसकी ओर आपका कोई ध्यान नहीं जाएगा। तो ये एक एक आपको अलर्ट कर रहा है कार्ड कि ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, और जो छूट गया, जो बीत गई सो बात गई, है ना। तो बहुत कुछ होता है जो छूटता जाता है जीवन में, लेकिन उसको लेकर के अगर आप पकड़ कर बैठे रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप जो है बार बार इसी चीज़ में उलझते जाएंगे कि आपको पिछला सब कुछ याद आएगा, आपको जो अचीव करना था आपने नहीं किया, जो टारगेट आपने सेट किए थे वो नहीं हो पाए, या आप चाहते थे कि कोई आपके लिए कुछ ऐसा काम करे जो उसने नहीं किया, तो उसको लेकर के आप दुखी रहेंगे। अगर हम पहले 6 महीनों की बात करते हैं तो इसमें आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो सबसे पहले तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है दोस्तों, आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें होंगी आपके लाइफ में कि जो आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आपको अपने आप को इनफ रेस्ट देने की ज़रूरत रहेगी। किसी भी काम में उलझे आप, कुछ भी हो, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप जो है इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे कि आपको रातों को नींद ना आए, कभी कभी इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे कि आप पुरानी बातों को याद करते रहें। ये कार्ड यही कह रहा है कि ना पुरानी बातें होंगी जो आपको खींचने की कोशिश करेंगे अपनी ओर, लेकिन आप जो है डेफिनेटली कोशिश करेंगे उन पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से दूर जाने की। अब देखिए, यहाँ पर पुरानी बातें अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप किसी पुराने रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पर किसी के साथ में जॉब को लेकर के भी ये हो सकता है, किसी के साथ में इवन जहाँ पर आप रह रहे हैं उसको लेकर के भी ये हो सकता है। तो आप जो है आगे बढ़ेंगे, और आप जब आगे बढ़ेंगे तब आपको अपने दिमाग को, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी पुरानी यादें हैं, या आपका जो पास्ट है, अगर वो आपको खींच रहा है आपकी तरफ, अपनी तरफ, तो उससे आपको दूर रहना होगा, और अपने आपको समय देना होगा, अच्छा आराम करना होगा। पुराने जो सब थॉट्स हैं उनको कभी कभी सब चीज़ों को पुट एट रेस्ट, छोड़ दीजिए जो जैसा है जहाँ पर, और अपने आप को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन जब आप अपने आप को समय देंगे, जब आप ज़्यादा सोचना बंद करेंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। तो दिस इज़ वॉट द फर्स्ट 6 मंथ्स आर। और ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है आपकी ओवरऑल एनर्जी से, कि जो जब तक आप अपने आप में ग्रेटिट्यूड नहीं लाएंगे ना, तब तक शायद ये चीज़ें आपको छोड़ेंगी नहीं, है ना।
साल के अगर दूसरे 6 महीनों की हम बात करें तो बहुत बेहतर है। पहले 6 महीनों से आपके जो आने वाले दूसरे 6 महीने हैं वो बहुत बेहतर हैं। जहाँ पर आपको नई पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, नए रिश्ते होंगे, नया जॉब ऑफ़र हो सकता है। जो कुछ भी आप चाह रहे होंगे अपनी लाइफ़ में वो सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि देयर विल बी सम स्टेबिलिटी जिसकी आप चाह कर रहे थे। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोल रहा है कि जो भी सारे एफर्ट्स आपने डाले होंगे किसी भी काम के लिए, तो आने वाले जो दूसरे 6 महीने हैं, दूसरा सेमेस्टर है साल का, वो आपको वो सारे पॉजिटिव फ्रूट्स उसके ला कर के देगा। आपको आपके काम का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बात है कि जो कुछ भी आपने किया होगा ना, मतलब जो भी एफर्ट्स डाले होंगे उसका आपको फल मिलेगा। तो एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पर ना ज़्यादा डिस्टर्ब होने के बजाय अपना जो एफर्ट्स है किसी भी काम के लिए करने के वो जारी रखिएगा, क्योंकि उसका जो है वो पहले सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिलने वाला है ना। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये कार्ड जो है वो ये भी कह रहा है, क्योंकि हमने जो देखा आपका जो पूरा सिचुएशन के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो अब जो है सेकेंड सेमेस्टर में आपको एडवाइस यही रहेगी, आप करना शुरू कर देंगे। न्यू बिगनिंग जो होने वाली है, तो अब जो है आप दिल से फील करना शुरू कर देंगे, दिल से सोचना शुरू कर देंगे, तो आपका दिमाग जो है वो ऑटोमेटिकली एट पीस हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली आपका जो दूसरा सेमेस्टर है वो पहले सेमेस्टर से बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको फल इसी के मिलने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एडवाइस जो है आपको यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर से सोर्ड्स आए हैं, तो आपको अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। मतलब कि आपको ये देखना होगा कि आप जो है वो कहीं पर भी नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट ना कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एट द सेम टाइम आपको जो अगर बहुत बार ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें, वो आपको ध्यान रखना है। कुछ भी काम करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते रहेंगे ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर फिर ये हो जाएगा कि जब आप हार्ट से थिंकिंग करना शुरू करेंगे तो चीज़ें बेहतर ऑटोमेटिकली होना आपके लिए शुरू हो जाने वाली है। तो बस आप जो है यहाँ पर लॉजिकली हर एक चीज़ को अच्छे से प्लान करिएगा और उसके बाद काम करिएगा। आपको यही करना है, एडवाइस यही है कि कुछ भी काम करें उसके ऊपर पूरा प्लानिंग करें, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो करें और उसके बाद वो काम को करें। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको थोड़ा-सा अपने आप में इमोशंस को लाने की ज़रूरत है। आप शायद इतने ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं अपने करंट सिचुएशन के चलते, या ऐसा कुछ अपने आप को आपने बना लिया है कि आप थोड़े से लोगों से कट गए हैं, या फिर इस तरह का हो गया है कि आपने अपने दिमाग को मतलब कि बहुत ज़्यादा थका दिया है। तो वो नहीं करना है। आप अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करिए, लेकिन उसमें इमोशंस का कॉम्बिनेशन करने के बाद यूज़ करिए। किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे आपके बिहेवियर से, उसका आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम देख लेते हैं कि आपको जो है क्या लर्न करना है। 2023 आपको क्या सिखाना चाहता है। आपकी सोल जर्नी में जो है 2023 आपको क्या सिखाना चाहता है, वो भी हम देख लेते हैं कि क्या आपको सीखना है। आइए देख लेते हैं फटाफट। और सर्विस का कार्ड आया है, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आपको जो है अपने हार्ट चक्र को देखिए, यहाँ पर भी आ गया है ना। तो इमोशंस को ओपन करिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करिए और सर्विस, लोगों को जितना भी मदद कर सकते हैं करिए। ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है। आपको अपना हार्ट चक्र खोलने की ज़रूरत है। सबसे सीधी बात है जो ये आपको लर्न करना है, राइट। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी माय डियर फ्रेंड्स। रीडिंग पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।